हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर सेफ एट योर होम्स. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरीज रिलेटेड टू हेरिडिटी. हेरिडिटी की थ्योरीज के बारे में हमने डिफरेंट थ्योरीज और उनके साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जाना था. तो आज जो हम कर रहे हैं दैट इज द मेंडल्स वर्क. मेंडल जो थे एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं. तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे उनका जो काम था अपने टाइम से बहुत आगे की सोच लेकर वो चले और बहुत अच्छी उन्होंने डिस्कवरीज की जिनको हम आज तक भी मानते हैं. उनके लॉज जो है हम आज तक भी पढ़ रहे हैं. तो यानी कि क्या हुआ कि मेंडल का वर्क आज हम पढ़ेंगे कि हाउ डिड ही वर्कड, व्हाट वाज द सिस्टमेटिक थिंग्स ही यूज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट ही सक्सेस्ड सो मच. तो उनकी सक्सेस का राज जानेंगे. तो फर्स्ट क्या है बेटा, जो प्लांट है उन्होंने लिया था दैट वाज स्वीट पी and that is known as Pisum sativum. The plant he used was Pisum sativum, in which he chose 7 characters. 7 contrasting characters उन्होंने लिए और बहुत अच्छी तरीके से वो मैनिपुलेट कर पाए. और इस पीजम सटाइवम को चूज उन्होंने क्यों किया, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है. तो इसी को हम पहले पढ़ेंगे कि फर्स्ट रीजन वाज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो प्रेजेंट थे. सेकंड, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब टॉल टॉल एंड ड्वार्फ dwarf. So capital T and small t. Second thing, he was pure line. Pure line means there was no hybridization. Third thing was कि जो generations थी were easy to study. That was easy to study many generations because the plant was annual. तो वो कई generations को देख पाए. Fourth was that there were many seeds in which the contrasting character he chose were present. Then the plant were bisexual, so they could not be hybridized, and it was easy to hybridize that plant. Hybridized easily. So पीजम सटाइवम को चूज किया उन्होंने और उसको स्टडी किया प्लांट को, और जो भी फ्लॉज उन्होंने फॉर्मुलेट किए दे विल ऑल बेस्ड ऑन दीज स्टडीज. सबसे पहला देखिए पीजम सटाइवम का उनका बेस्ट इसमें क्यों रहा कि क्योंकि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिए वो प्रेजेंट थे. दे वर प्योर लाइन मतलब उनको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला. द प्लांट वाज नॉट लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी. जेनरेशंस बहुत सारी वो स्टडी कर सकते थे छोटे टाइम पीरियड के अंदर ही, क्योंकि दैट वाज अ एनुअल प्लांट एंड इट वाज इजीली मैनेजेबल एंड हैंडल. साथ ही जेनरेशंस के बाद मैनी सीड्स वर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की जो भी 7 कैरेक्टर्स में बार बार वो उनको कंपेयर कर सकते थे. तो वो ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे जो बार बार कंपेयरेबल थे और सीड्स में प्रेजेंट थे. द फ्लावर वाज बाइसेक्सुअल, हाइब्रिडाइज्ड इजीली, दे कुड हाइब्रिडाइज एंड दे वर इजीली मैनेजेबल एंड दे वर इजी टू हैंडल. तो ये 7 कैरेक्टर्स थे. एंड नेक्स्ट इज व्हाट मैकेनिज्म ही चूज. तो पहला जो मैकेनिज्म उन्होंने चूज किया दैट वाज बेटा कि उन्होंने अपनी स्टडी को एक प्रॉपर
डाटा जो था हर एक जेनरेशन का उन्होंने रखा। ही केप्ट द डाटा फॉर्मुलेशन, जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज डाटा फॉर्मुलेशन, ही चूज द राइट डाटा। सेकेंड थिंग, द मैकेनिज्म is very good and he choose pure line उन्होंने चूज किए। देन थर्ड, he hybridized them। तो ये इन्होंने मैकेनिज्म लिया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो डाटा, हर जनरेशन का डाटा बहुत अच्छी तरीके से रखा। उन्होंने प्योर लाइन अपनी स्पीसीज को जो भी चूज की वो प्योर लाइन ली, और प्योर लाइन लेने के बाद उनको आपस में क्रॉस करवाया, और फिर उनकी जो स्टडी थी जीनोटाइप की स्टडी, उन्होंने उसको एक पर्टिकुलर डाटा फॉर्मुलेशन के तौर पे रखा। ठीक है, अब हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड some of the definitions related to monohybrid cross. Thank you.